हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब माय चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सलवार की स्टिचिंग कैसे की जाती है बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुने। देखिए गाइज, मैंने ये सलवार की कटिंग कर ली है। ये सलवार की कलियाँ हैं। ये सलवार की कलियाँ गाइज देखिए, ये फ्रंट वाला हिस्सा है और ये फ्रंट वाला हिस्सा। इनको इस तरह से जोड़ करके इस तरह से स्टिचिंग करनी है। मैं कर लेती हूँ। देखिए गाइस, आप ध्यान से देखिए। देखिए गाइज, मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है और ऊपर की ये ऊपर को ये सिलाई से दबा लिया है और दूसरी में इसके ये हैं। देखिए गाइज, ये तख्ते हैं। मैं अब इनको भी ज्वाइंट कर लूँगी। इस तरह से मैं पूरी सलवार को सील लूँगी। देखिए गाइज, मैंने ये कलियाँ है मेरी, ये तख्ते हैं, इनको सील लिया है और अब ये मेरी आगे की कलियाँ हैं। मैं इस तरह से इन कलियों को भी मशीन से सील लूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको बेल्ट को सील लूँगी और उसके बाद फिर मैं प्लेटें डालना बताऊँगा आपको कैसे प्लेट डालते हैं। हेलो गाइज, देखिए मैंने इस तरह पीछे की दो प्लेटों को आपस में मिला लिया है। इस तरह से मैंने प्लेटें डाल ली है। इसके बाद हम आगे के प्लेटें डालेंगे इस तरह से। देखिएगा, इस तरह से पीछे की प्लेट है, बिल्कुल इस तरह से प्लेट पीछे की डाल ली है। बिल्कुल इस तरह से मैंने अपनी प्लेटें एक दूसरे से मिला करके इस तरह से डाल ली है। ये बैक की प्लेट है। ये 1.5, 2, 3 इंच तक की प्लेट डलती है आपकी लेंथ के हिसाब से। अगर आप 12 लेंथ के हो तो 3 इंच की प्लेट डालिए। अगर आप हल्की लेंथ के हो तो, अगर आप पतले हो तो ये 2 इंच की कपड़े की प्लेट डालिए। अगर आप मोटे हो तो 3 इंच के कपड़े की प्लेट बनाइए। देखिएगा जी, अब ये मेरे पास है बेल्ट। अब मैं इस बेल्ट को इस तरह से ज्वाइंट करूँगी, इस तरह से जोड़ लूँगी और आगे दूसरी साइड यहाँ पर मैं सिलाई लगा करके नेफा बनाऊंगी। देखिएगा, ये हमने 1 इंच कपड़ा, देखिएगा जी, ये हमने यहाँ पर देखिएगा जी, ये हमने यहाँ पर 1.25 इंच कपड़ा लिया है। ये 1.25 इंच हमारा मार्जिन के लिए है, ये हमारा मार्जिन के लिए है। और ये 1.5 इंच हमारा यहाँ पर कपड़ा छूटता है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम 7 इंच पर ही निशान लगाएंगे। हमारा कुल यहाँ से यहाँ तक हम 7.5 पर ही निशान लगाएंगे। यहाँ से हम प्लेटें डालेंगे गाइज। ये प्लेटें इसलिए डालेंगे गाइज, ये हमारी इस तरह से प्लेटें डालने से ये हमारा कि ये है कि पोंचे फिरते नहीं। इस तरह से दोनों तरफ इतना कपड़ा छोड़ करके प्लेटें डालनी है। बेल्ट पर देखिएगा, ये हमारे बेल्ट पर बैक का निशान है की सिलाई का और ये हमने बैक में प्लेट डाल रखी है। इनको इस तरह से सिले, इस निशान तक सिलाई लगाई और उसके बाद प्लेटें डाली यहाँ से। मैंने देखिएगा, इस तरह से मैंने प्लेटें डाल ली हैं। इस तरह से प्लेट लगानी है अपने सलवार पर और इस पूरे कपड़े को यहाँ तक ख़त्म करना है। देखिएगा, इस तरह से मैंने ये पट्टी 2.5 इंच ये है और मैंने 4 इंच मैंने ये कपड़ा लिया है और इस तरह से मैंने इसको बुकरम पर रखा, 2.5 इंच बुकरम, क्योंकि मैं कम इंच की मोरी तैयार करूँगी। इसलिए गाइस देखिए, मैंने इस तरह से कपड़ा करके इस तरह से इनको अटैच कर लेना है अपने। देखिए गाइस,
दूसरी तरफ से भी हमने इस तरह से कपड़ा मोड़ लिया है और हम इस तरह से सलवार के कपड़े को भी इस तरह से हम मोड़ करके पूरी फिनिशिंग आएगी, पूरी सफाई के साथ हमारे ये सलवार का कपड़ा यहाँ पर सिलाई के साथ सिला जाएगा। देखिएगा आज अगर इस तरह से स्टिच कर दिया है, इस तरह से कपड़ा पहले लगा करके हमारे यहाँ की सिलाई पूरी फिनिशिंग के साथ आती है। और जब ये मेरा पोंचा बनकर तैयार हो जाएगा गाइज, मैं शॉर्ट वीडियो में घेरूंगी, आप उसमें देख लेना। देखिएगा इस तरह से मैंने दोनों सलवारों के पोंचे बना लिए हैं। ये बिल्कुल इस तरह से, इनके अंदर का डिजाइन मैं बाद में निकालूंगी। आपको मैं पूरे बेल्ट लेफे का जोड़ कैसे जोड़ते हैं बेल्ट में वो बताती हूँ। इस तरह से देखिएगा, जिस तरह से मैंने बेल्ट के दोनों सिरों को आपस में मिला लिया है और ये इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक मैं सिलाई लगाती हूँ। ये बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। देखिएगा मैंने इस तरह से ये बना लिया है, इसमें वो नाड़ा पाने के लिए, और इसमें इसको मैं इस तरह से करके यहाँ से इस तरह से करके सिलाई लगाऊंगी। ये 2-3 तरह से बनता है, लेकिन मैंने इस तरह से ही अच्छा लगा क्योंकि कस्टमर की डिमांड इस तरह से बनाने की आई थी। देखा, इस तरह से बनाने की डिमांड आई थी कस्टमर की, इसलिए गाइस मैंने इसको इस तरह से बनाया है। अब इस तरह से इसको चारों तरफ से फोल्ड करेंगे हम बेल्ट को, हमारे सलवार बनकर रेडी तैयार हो जाएगी। फिर हम इसके बीच में से सिलाई लगाना और बताऊंगी। देखिएगा जी, इस तरह से मैंने इनको मिला लिया है आपस में कलियों को। अब मैं मोरिया का निशान लगाती हूँ, जितनी मैंने मोरी लेनी है। मोरी मेरी 7 इंच, देखिए गाइज मैंने यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा लिया है और ऊपर लगाऊंगी मैं 7.5 पर। इस तरह से मैंने 7.5 इंच पर निशान लगा लिया है। देखिए गाइज मैंने यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा लिया और अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी 7.5 इंच पर। 7.5 इंच पर लगाएंगे तो यह हमारा कम पड़ जाएगा। 8 इंच पर निशान लगेगा यहाँ पर, ये इस तरह से। देखिए गाइज मैंने इस तरह से 8 इंच पर, यहाँ नीचे 7 इंच पर और ऊपर 8 इंच पर निशान लगा लिया है। ये अब इसको इससे मिला दिया। देखिए गाइज अब आगे आप इस तरह से निशान लगा सकते हो पट्टी की सहायता से भी, इस तरह से पट्टी की सहायता से इस तरह से भी निशान लगा सकते हो। मैंने ये दूसरा चौक ले लिया है, दूसरे चौक से मैं इस तरह से निशान लगाऊंगा क्योंकि इसका साफ दिखाई देता है हरे रंग का चौक से। ये इस तरह से हरे रंग का चौक है, ये निशान साफ साफ दिखाई देगा आपको। इस तरह से आप निशान लगा करके, इससे क्या होता है हमारी सिलाई अच्छे से लग जाती है और इसमें गुड़जट चुंगट नहीं पड़ती और इस तरह से बिल्कुल पूरे निशान पर एक शेप में हम सिलाई लगाकर हम लगाते हैं। इस तरह से हमारी सलवार बनकर रेडी हो जाती है।
इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा करके, डबल सिलाई लगा करके पक्का कर लेते हैं और हमारी सलवार बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।